अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अखलाक मजहरी। मेरे यूट्यूब चैनल मजहरी कंप्यूटर्स में आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ, और जिसमें हम सीख पाएंगे कि कोरल ड्रॉ इंट्रोडक्शन पार्ट। दोस्तों, आज हम बेसिकली सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन पार्ट्स आपको बताएंगे, और हम ये भी बताएंगे कि कोरल ड्रॉ को कितनी तरीके से हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। यानी देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर कहीं कोरल ड्रॉ का जो है आइकन नज़र नहीं आ रहा है, ना ही नीचे आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे। जाने के बाद ये देखिए आपके सामने सर्च में हम बार बार सर्च करें तो यहाँ पर दिखने लगता है। लेकिन आपको क्या करना है कि हमें डेस्कटॉप में करना है या फिर यहाँ पर लेके आना या नीचे लेके आना है, ठीक है, टास्क बार में। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ जो है राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद और आप जो पहले जो है डेस्कटॉप में लेके आएंगे, ओपन फाइल लोकेशन लिखा हुआ है, इस पर एक मरतबा हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको जो है यहाँ पर भी जो है राइट क्लिक करनी है। करने के बाद सेंड टू में जाएंगे तो यहाँ पर हर किस्म के फाइल आएंगे, यानी आपको ब्लूटूथ की तरह भेजना है या फिर फाइल में कन्वर्ट करना है तो या फिर आपको डेस्कटॉप में लेके आना है, तो आप यहाँ पर जाकर के डेस्कटॉप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप कर दिया, तो ये देखिए कुछ ही लम्हों में आपके सामने डेस्कटॉप में शो करने लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये सॉफ्टवेयर है, जितने भी है ये आइकन है, इसमें भी शो करने लगा। लेकिन दोस्तों, एक तो यहाँ हो गया, और दूसरा हम टास्क के बारे में लेके आएंगे। तो हम यहाँ पर फिर जाएंगे सर्च बार में, विंडो से सर्च बार में, और यहाँ से हम कोरल ड्रॉ को फिर राइट क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर जब पिन टू टेक्स्ट बार करेंगे तो ये आपके यहाँ भी आ जाएगा, बिल्कुल टेक्स्ट बार में भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि 3 तरह से आपको ओपन करना है। तो आप तो यहाँ पर एक विंडो में भी जाकर कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट बार में जाकर करते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से इसको फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। जब हम फाइल को ओपन करेंगे, बस कुछ ही लम्हों में आपका कोरल ड्रॉ जो भी आप वर्जन चला रहे हैं, 105, 107 जो भी चला रहे हैं, वो आपका खुल जाएगा। जब आपका स्क्रीन इस तरह से आए तो आपको वेट करना है, क्योंकि इसमें भी बेसिकली कुछ बातें हैं जिसमें हमें समझना होगा। देखिए हम इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो देखिए एक साइड में ओपन है ना, ओपन फाइल आ रहा है, जो हमने पहले ही इसको यूज़ करके रखा है। तो ये आपके सामने यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पे ऑर्डर्स करके, और दूसरे भी आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये समझना है कि यहाँ पर देखिए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और ये न्यू फॉर्म टेम्परेरी है। ये 2 चीज़ है जो हम अपने फाइल को इसके ज़रिए से ओपन करेंगे, यानी कोरल ड्रॉ को हम यहाँ से ओपन करके काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें अब देखो कौन सा करना, पहले वाला करना है या सेकेंड करना है। देखिए दोस्तों, इस सेकेंड का जो मतलब है, तो ये जो इंसान बेसिकली यानी कुछ उसको जानता नहीं है ना, तो वो इंसान यहाँ पर क्लिक करके जो है उसमें कुछ जो है पोस्टर होते हैं, उसको देख करके वो डिजाइनिंग करना सीखते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, हमें बेहतर यही है कि वो बिल्कुल सिरे से सीखे, और यहाँ सबसे पहले वो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करें, ठीक है। जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ देखिए क्रेडिट आ न्यू डॉक्यूमेंट, यानी इस तरह से फिर एक इंट्रोडक्शन पार्ट्स आएंगे। ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अभी समझना है और कुछ बाद में समझना है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ आ रहा है यहाँ नेम्स लिख करके, ठीक है। तो नेम से मुराद हमें क्या लिखना है, हम यहाँ पे किसी भी फाइल का नाम लिख देंगे जिस फाइल में हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं मजहरी, MAZHARI मजहरी। तो हमने इस फाइल नाम दे दिया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आता है कस्टमाइज, यानी देखो जिस फाइल में हम काम करेंगे तो वो कस्टमाइज भी होगा, और ज़्यादातर जो है कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट में आता है, ठीक है, जो हम जिसमें काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में जो है हम आगे जानकारी लेंगे कि इसकी क्या तारुफात है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, तो हम आगे बताएंगे दोस्तों। फिर उसके सामने आता है साइज़, यानी जो बेसिकली जिस सफ़े में हम जो काम करते हैं, अक्सरियत वो A4 होता है, या फिर अगर आपको दूसरे सफ़े में काम करना है तो आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी है A3, A4, A5, A6 या फिर और दिक्कत चीज़ है, इसमें आप ले सकते हैं, लेकिन हम A4 ही रखते हैं, ठीक है। दूसरा या विड्थ आता है, यानी हाइट, और यानी विड्थ यानी चौड़ाई आता है, और दूसरा या हाइट,
यानी जो आप सफ़ा जो ले रहे हैं A4 का सफ़ा, तो वो जो है आप चौड़ाई में कितना है और हाइट में कितना है। देखिए चौड़ाई में आपका है 210 mm का है, ठीक है, और हाइट में जो है 297 का है। देखिए आपने, और ये देखिए आपका ये चौड़ाई वाला सफ़ा नहीं है बल्कि लंबाई वाला सफ़ा आपका सिलेक्ट किया हुआ। हम जो इसको लैंडस्केप करेंगे तो ये देखिए जो नीचे था वो ऊपर हो गया और जो ऊपर था वो नीचे हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम इस वाले को ही रखने देते हैं, ठीक है, इस वाले को ही रख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे का इंट्रोडक्शन पार्ट ये है कि आपका जो प्रीमी है ना कलर मोड, ठीक है, इसमें क्या है कि दो तरह की चीज़ें आती है। देखिए एक है RGB और दूसरा है CMYK, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका मतलब क्या है कि RGB का मतलब क्या है। देखो RGB का फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू, यानी R से रेड और G से ग्रीन और B से जो हुआ ब्लू हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है ये दोस्तों ये CMYK, तो इसका क्या है फुल फॉर्म है। देखो C से श्याम, M से मिरिंडा और C से M से मिरिंडा और Y से येलो और K से ब्लैक आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देखो अब इस दोनों चीज़ को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, यानी RGB को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे और जो है CMYK को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों बेसिकली यही जो चीज़ है, खासतौर पर आपको एक कायदा याद रखनी है कि जो चीज़ सोशल मीडिया में जो बैनर या फिर जो पोस्टर हम जो सोशल मीडिया में यानी जो स्क्रीन में दिखाए जाते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर मोबाइल में देख रहे हैं, बेसिकली उस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसको जो हम हैं RGB में ही करेंगे। और CMYK जो है जैसे हम पोस्टर निकाल करके यानी प्रिंट करके हम कई दीवारों में चिपकाना है हमें, या फिर हमें उस पर कुछ काम करनी है या कोई बोर्ड बनानी है, तो वो हम जो है CMY में ही करेंगे, ठीक है। आप इसको बारीकी से समझ ले तो ठीक है दोस्तों, हम जो है CMY रख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है DP। तो DP का क्या मतलब है। तो DP का मतलब ये है जो जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं वो कितनी DP का है, यानी कितनी पावर का है। तो दोस्तों देखिए जो A4 साइज से लेकर ऊपर जितने भी काम किया जाता है वो कम से कम 2 से यानी 200 से लेकर 300 400 500 इसमें ही रखा जाता है, इससे कम का रखा नहीं जाता है। और दोस्तों ये जो हमारा नीचे वाला मोड है तो इसको जो है हम इसी तरह ही रहने देंगे, और आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है कि ये क्या है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो हम आपको बताएंगे। दूसरा ये है कि अगले हम पार्ट्स में इसके बारे में जानकारी देंगे, दो चीज़ के बारे में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप चाहे तो टिक लगा ना लगाए तो भी कोई बात नहीं, तो हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। जब आप ओके कीजिएगा थोड़ा सर्च होगा, है ना। सर्च होने के बाद जो मैंने आपको बताया था ये जो पेज आपके सामने खुल के आएगा, ये जो है तो ये A4 साइज है। देखिए दोस्तों सबसे पहले ये ऊपर है ये टाइटल बार, जो तो टाइटल हमने टाइटल दिया था मजहरी, तो ये मजहरी लिखकर आ गया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही ये तमाम चीज़ें हैं, है ना, जैसे रूलर बार है, टाइटल बार है, कलर प्लेट है, इसके बारे में इंशाअल्लाह अजीज आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने का चांसेस रहता है, इस वजह से हम जो है। चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।